तो नेक्स्ट है भाई क्या, भिवानी। लोकेशन इसकी मेरे हिसाब से आपको बताने की जरूरत नहीं है, लोकेशन कहाँ है, कहाँ है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप देखें तो वैसे तो साउथ में तो है ही है। अब साउथ में कहेंगे तो क्या कहेंगे, साउथ वेस्ट कहेंगे, तो साउथ वेस्ट में लोकेशन है जी इसकी। ठीक है, अब देखिए, और चरखीदा भिवानी जो है वो अलग हुआ था किससे, हिसार। और हिसार से भिवानी अलग हुआ, और भिवानी से कौन अलग हुआ, चरखी दादरी। ठीक है, चलिए अब भिवानी को देखिए। स्थिति अभी हमने बात की, स्थिति कब से कब तक है, तो दक्षिण पश्चिम में स्थिति है। और जिला बना था जी 22 दिसंबर 1972 को। जिला कब बना, 22 दिसंबर 1972 को। कहां से अलग हुआ, वो बात करी ली हिसार से। सीमावर्ती जिलों की बात करें तो सीमावर्ती जिले कौन से होंगे, वही होंगे जो आसपास है। अभी हमने देखा था आसपास क्या, हिसार भी है, हिसार से तो अलग ही हुआ भिवानी। रोहतक भी है भाई, झज्जर भी है, चरखी दादरी भी, और महेंद्रगढ़ भी है। ठीक है, याद करने भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप रोहतक में बैठे हो तो आपको पता है कि भिवानी टच करते हैं हम। अब रोहतक से अलग झज्जर हुआ था तो जाहिर सी बात है झज्जर भी टच करता मिलेगा। ठीक है, और दक्षिण में है तो महेंद्रगढ़ भी टच करता मिलेगा। ठीक है, और दादरी इससे अलग हुआ ही है तो दादरी भी करता मिलेगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। हिसार और रोहतक से जो बंसीलाल सरकार है उसी के अंदर हिसार और रोहतक दोनों में मिलाकर आप ये बात करेंगे कि ये जो अलग हुआ था ये हिसार और रोहतक से अलग हुआ था। कहने का मतलब क्या है कि जब शुरुआत में 7 जिले बनाए गए ना, तो उस टाइम पीरियड पर जो 7 जिले बने थे उनमें रोहतक और हिसार दोनों थे। तो ये माना जाता है कि जब हिसार और रोहतक बन चुके थे और इनसे जब अलग करने की बात थी जिलों की, यानी कि भिवानी की, तो भिवानी हिसार से तो अलग हुआ ही है, मगर कुछ हिस्सा रोहतक का भी है, और उससे कई चीजें बदल लगी थी फिर। ठीक है ना, तो कोई आपसे पेपर में डेप्थ में क्वेश्चन पूछ ले कि हिसार से तो सब जानते हैं, और किस जिले का से अस्तित्व है, तो आप बताएंगे किसका है, रोहतक। और किस सरकार में ऐसा हुआ था, तो किसकी सरकार थी, बंसीलाल, बंसीलाल की सरकार थी। और रोहतक और हिसार से अलग करके बनाया गया, और मैंने एक पूछेगा तो हिसार से। ठीक है, क्षेत्रफल की बात करें तो हरियाणा का तीसरा बड़ा जिला है जी वर्तमान में। सबसे बड़ा जिला तो क्या है, सिरसा, फिर हिसार, और फिर ये आ जाएगा। और पहले के समय क्या होता था, हिसार बड़ा होता था। ठीक है, पहले के समय छोटा होता था जींद, आज छोटा है फरीदाबाद, 741 है। ये इसका क्षेत्रफल है। पॉपुलेशन मायने रखेगी, क्योंकि 15 लाख से क्या है ज्यादा, हमने 5 पढ़े थे जो 15 लाख से ज्यादा है। वर्तमान में 10 लाख से ज्यादा है जी। क्यों है, क्योंकि दादरी अलग हो गया भाई। 2011 की तो मानोगे तो 15 लाख से ज्यादा है, मगर चरखी दादरी 16 में अलग हो गया, 2016 में। तो आज की अगर 2016 के बेस्ड अगर मानोगे तो 10 लाख से ज्यादा, ना कि 15 लाख से। ये बात समझ लेना। मगर अब भी हम किसको पढ़ेंगे, 15 लाख से ज्यादा। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन 2011 की जनगणना के बेस्ड आएंगे जी। ठीक है, पुराना नाम है जी बानीग्राम, भिवानी का पुराना नाम बानीग्राम। वर्णन मिलता है जी आईने अकबरी में। अब आपको पता है कि जो आईने अकबरी है वो लिखी थी अबुल फजल। किसने लिखी थी, अबुल फजल ने लिखी थी। किसके दरबार में था, अकबर के दरबार में। अकबर के दरबार में था, तो इसने अकबर के ही ऊपर एक पुस्तक लिखी जिसे कहते हैं आईने अकबरी। और उसी आईने अकबरी में जो अबुल फजल ने लिखी उसमें भिवानी का वर्णन मिलता है। किस नाम से मिलता है, तो बानीग्राम के नाम से मिलता है। किस नाम से, बानीग्राम के नाम। अब बात अगर आप करें कि जी नाम पड़ा कैसे, पहली बात तो है कि वर्णन मिलता कहाँ है या पुराना नाम क्या है। अब कहते हैं कि जी ये बानीग्राम या भिवानी नाम पड़ा कैसे, तो मान्यता ये है राजा नीम था जी, और राजा नीम की पत्नी थी बानी देवी। राजा था, राजा की पत्नी बानी देवी थी, तो राजा ने अपनी पत्नी के नाम पे इस क्षेत्र को बैसा के नाम रख दिया बानी नगर। ठीक है, तो बानी नगर या बानीग्राम नाम क्यों पड़ा, राजा नीम की पत्नी बानी के नाम पर पड़ा। स्थापना की अगर बात करें तो राजा नीम ने इसे स्थापित किया था 1376 में। कब स्थापित हुई थी, अब 1376 टाइम था किसका, तुगलक वंश का। भाई उस टाइम पे कौन थे, तुगलक थे। तो तुगलकों के समय राजा नीम हुआ है जी, और उसी के द्वारा इसकी क्या की गई है, स्थापना की गई। क्लियर हो जाएगा, तो नामांकन पूछे
भीम की पत्नी भानी के नाम पर। किसके स्थापना किसने की? तो राजा नीम ने। ठीक है, कब की? 1376 में। किसका समय था दिल्ली पर, राज किसका था? तो तुगलकों का राज था। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे इसी के बारे में। नीम? अच्छा, मैंने भीम कह दिया क्या? नहीं, नीम की पत्नी। चलिए जी, अब बात करते हैं जिसके नामों की। उपनाम। हरियाणा की छोटी काशी कह देते हैं। हरियाणा की छोटी काशी। अब डिस्प्यूट क्या रहता है, विवाद क्या रहता है कि छोटी काशी कैथल को भी कह देते हैं। छोटी काशी की जगह देते हैं कैथल। मगर छोटी काशी कैथल को कब कहेंगे? जब पेपर में आए नवग्रह कुंड की छोटी काशी, तो कैथल आएगा। अगर पेपर में आए नवग्रह कुंड के लिहाज से छोटी काशी, तो क्या आएगा? कैथल। अगर सिंपली आ जाए कि हरियाणा की छोटी काशी, तो क्यों? मंदिरों के कारण। किसके कारण है? मंदिरों के कारण। हरियाणा की काशी किसे कहते हैं? भिवानी। छोटी काशी भी, हरियाणा की काशी भी भिवानी। मंदिरों की नगरी। भारत की तो मदुरई है तमिलनाडु में। भारत की तो क्या है? मदुरई तमिलनाडु में। हरियाणा की क्या है? भिवानी है। धर्मार्थ न्यासों का शहर, मतलब समझिए, धर्मार्थ न्यासों का शहर। जो बड़े बड़े धर्मार्थ हुए हैं वो यही हुए हैं। न्यासों मतलब रहने वाले, तो भिवानी में हुए जी। आज भी तुम जाओगे दादरी में आ गया तो भिवानी का वो क्षेत्र, बड़े बड़े साहूकार, बड़े बड़े सेठ मिलेंगे तुम्हें। ठीक है। बॉक्सिंग का पावर हाउस, ये तो हम पहले ही बात कर चुके हैं जी। पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा बॉक्सर भिवानी से आते हैं। तो बॉक्सिंग का पावर हाउस, और इसीलिए इसे मिनी क्यूबा, क्योंकि क्यूबा जो कंट्री है वहां बॉक्सिंग का बहुत ज्यादा बढ़ाव है, तो इसे मिनी क्यूबा कह देते हैं या लिटिल क्यूबा कह देते हैं। एक ही बात है, मिनी को या लिटिल को। क्यों कह देते हैं? क्योंकि क्यूबा के अंदर क्या है? बॉक्सिंग के बहुत ज्यादा खिलाड़ी हैं। तो हरियाणा का क्यूबा इसलिए भिवानी को कह दिया कि यहाँ बहुत ज्यादा बॉक्सिंग के खिलाड़ी। सिटी ऑफ वार हीरोज। सिटी ऑफ वार हीरोज का मतलब युद्ध के समय सबसे ज्यादा जो योद्धा प्रसिद्ध हुए वो भिवानी के थे। हालांकि सबसे ज्यादा शहीद हुए वो झज्जर के थे, ज्यादा ने भाग लिया वो रेवाड़ी के थे। मगर बात किसकी कर रहे हैं? सबसे ज्यादा अगर बात करें कि वो प्रसिद्ध, प्रसिद्ध कौन से हुए, तो वो कहां के हुए? भिवानी के हुए। जो युद्ध के समय योद्धाओं का शहर भी कह दिया। क्या कह दिया? योद्धाओं का शहर कह दिया। सैनिकों की भूमि कह दिया जी। बात तो वही है, योद्धाओं का शहर कहिए, ठीक है, युद्ध के समय या युद्ध के योद्धाओं का शहर कहिए, या सिटी ऑफ वार हीरोज कहिए, सैनिकों की भूमि कहिए, या वीर भूमि कहिए, या सैनिकों की खान कहिए। तो सैनिकों की खान आए तो मैंने अभी कहा ना, ज्यादा कहां से? रेवाड़ी से। शहीद कहां के हुए? झज्जर के। मगर अच्छी भूमिका निभाने का काम किसने किया? वो भिवानी। तो भाई सैनिकों की भूमि आए, वीर भूमि आए, सैनिकों की खान आए, तो रेवाड़ी कौन आएगा? मिनी ये सिटी ऑफ वार हीरोज आए, युद्ध के योद्धाओं का शहर आए, तो कौन आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि युद्ध के समय इन्होंने प्रदर्शन अच्छा किया। समझ में आ गई बात? मगर योद्धाओं का शहर, योद्धाओं की भूमि, वो आएगा रेवाड़िया। ज्यादा योद्धा कहां से आए? रेवाड़ी से। शहीदों का शहर, भाई सबसे ज्यादा शहीद हुए तो शहीदों का शहर क्या हो गया? झज्जर। अमर शहीदों का गांव रोहनाथ गांव है जी। पूछा जाता है मोस्ट, अब यहां तक जितने पढ़े उसमें रिपीटेड क्वेश्चन है जी। रोहनाथ गांव भिवानी का है। अमर शहीदों का गांव, अमर शहीदों का मतलब शहीद हुए यहां से भी, और ऐसी शख्सियत शहीद हुए हैं जिन्होंने अव्वल दर्जे का अपना पूरा का पूरा जो दमखम है वो लगाया है युद्ध के अंदर, यानी कि मार के मरे, ऐसे ही नहीं मरे, इसलिए उन्हें अमर शहीदों का गांव कह देते हैं। शहीदों, अगर सिंपल आए शहीदों का शहर तो झज्जर, शहीदों का गांव रोहनाथ। कहाँ का है? भिवानी का है। रोहनाथ गांव है जी कहाँ का? भिवानी। अब बात करो जी विधानसभा, तो 4 है जी। खुद भिवानी, बवानी खेड़ा, और बवानी खेड़ा कैसी सीट है? आरक्षित। अब तक तुमने फतेहाबाद की रतिया याद कर ली, अंबाड़ा की मौलाना चौधरी याद कर ली, करनाल की नीलो खेड़ी याद कर ली, गुरुग्राम की पटौदी याद कर ली, 5 होगी, और
4 होगी। 5वीं तुम आज याद करो, भिवानी की आरक्षित कौन सी है? भवानी। तो भाई 17 है, 17 ऐसे याद होंगी, वैसे याद नहीं होंगी कि आप रोज एक भी करोगे तो भी नहीं होंगे, मगर टॉपिक के साथ वो बार बार रिपीट होके याद हो जाएंगे। तो 5वीं आज भिवानी की पढ़े, भवानी खेड़ा। तो शाम की है भाई श्रुति चौधरी। श्रुति चौधरी महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं आपकी, मंत्रालय मिला हुआ है श्रुति चौधरी को, है ना? है जी, हाँ। और वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसी के पास है, श्रुति चौधरी तो मंत्री है, इसीलिए हमने इसका नाम लिखा है कि भाई तोशाम से चुन के आई। पेपर में ही पूछ ले कि श्रुति चौधरी कहाँ से चुन के आई है, तो तोशाम से। और इसके पास मंत्रालय है, कैबिनेट मंत्री है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, फिर है जी लोहारू। और सीट कौन सी है? लोहारू। तो 4 विधानसभा सीटें खुद भिवानी, भवानी खेड़ा, तोशाम और लोहारू। और आरक्षित सीट कौन सी है? भवानी खेड़ा। तहसील 5 है जी। तहसील कितनी है? 5। अब इसमें और इसमें क्या अंतर है? एक तहसील बढ़ानी है, क्या? सिवानी। कौन सी बढ़ानी है भाई? 4 तो विधान, मैंने कहा ना, हर कहीं जाओगे तो लगभग विधानसभा तुम्हें मिलेंगी, तहसील में भी। तो सिवानी जोड़नी है। उप तहसील है जी एक, बैल। उप तहसील कौन सी है? बैल है जी, एक ही उप तहसील है, और उस उप तहसील का नाम है जी बैल। अब इंडस्ट्री की अगर बात करें तो बड़े ध्यान से सुनना। अगर मैं ये कहूं कि वस्त्र नगरी, तो आप किसका नाम लोगे? अगर मैं इसी को देश के लेवल पे लेके जाऊं तो यहां कंफ्यूजन हो जाता है। वस्त्र नगरी 2 तरीके से आता है, एक अहमदाबाद भी और एक मुंबई भी है। अब वस्त्र नगरी आता है तो कई जगह अहमदाबाद मिलता है, कई जगह मुंबई मिलता है। अगर टेक्सटाइल मिल्स की बात करें तो अहमदाबाद में भी है और मुंबई में भी है, मगर नगरी की जब बात आती है तो मुंबई लगाते हो आप। क्या लगाते हो? मुंबई। दोनों में डिस्प्यूट रहता है, मगर हरियाणा में कोई डिस्प्यूट नहीं है। हरियाणा में वस्त्र नगरी कौन है? भिवानी। सूती कपड़ा उद्योग हरियाणा में सबसे ज्यादा कहां है? भिवानी में है। ग्रेसिम टेक्सटाइल्स या पंजाब कॉटन मिल, यह भिवानी के अंदर 1937 में स्थापित हुई थी। आपसे कोई कह दे कि ग्रेसिम टेक्सटाइल्स या पंजाब कॉटन मिल कब स्थापित हुई? हरियाणा में। और कहां हुई? तो 1937 में भिवानी में हुई। अब टेक्सटाइल्स कहां स्थापित होंगी? जो सूती वस्त्र राजधानी होगी, या एक तरीके से जहां सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी होंगी सूती वस्त्र उद्योग की, वहीं तो होगी ना। तो वो कहां है वो अपॉर्चुनिटी? भिवानी में। बिरला समूह और जर्मनी देश के इंजीनियरों की सहायता से इस टेक्सटाइल्स को स्थापित किया गया था। पेपर में क्वेश्चन पूछ ले कि पंजाब कॉटन मिल या ग्रेसिम टेक्सटाइल्स की स्थापना किसने की, तो अब बताएंगे बिरला समूह। बिरला सीमेंट भी आता है, सरिया भी आता है, बहुत सी चीजें आती हैं। बिरला समूह और जर्मनी के इंजीनियर थे, तो जर्मनी ने अपने इंजीनियर भेजे थे और उन्हीं की सहायता से इसे बनाया गया। यहां बना कपड़ा खाड़ी देशों और यूरोपियन देशों में भेजा जाता है। यहां बना कपड़ा, पेपर में पूछ ले कि भिवानी की ग्रेसिम टेक्सटाइल्स में बना कपड़ा कहां निर्यात किया जाता है, या किस जगह बना हुआ कपड़ा खाड़ी देशों में निर्यात किया जाता है, या आपका यूरोपियन देशों में निर्यात किया जाता है। वो कौन सी है? ग्रेसिम टेक्सटाइल्स या पंजाब कॉटन मिल है। समझ गए बात को? अब कैसे लगी वो भी बता दिया, कब लगी वो भी बता दिया, कैसा कपड़ा बनता है वो भी बता दिया, किसने सहायता की वो बता दिया, और कहां निर्यात होता है वो भी बता दिया। क्लियर हो जाएगा? चलिए जी आगे बात करते हैं। अब आगे जी मंदिर, और जो पहला ही मंदिर है ना जी वो इंपोर्टेंट है जी, भूतों का मंदिर। एक बार नहीं जी, कई बार पूछा गया भूतों का मंदिर कहाँ है, तो भगवान शिव को समर्पित है, क्योंकि भूतों के देव कौन है? महादेव। भूतों के देव कौन है? तो आसानी की बात है भाई, किसे समर्पित है? महादेव को। 1919 में मल्लूवाड़ा जो तालाब है 1919 में स्थापित किया गया था। कहां? मल्लूवाड़ा तालाब के पास। कहां स्थापित किया गया था? मल्लूवाड़ा तालाब के पास। तो पेपर में आए भूतों का जो मंदिर है जो भिवानी में है, उसके किनारे कौन सा तालाब? मल्लू का तालाब। या मल्लू के तालाब के सहारे कौन सा मंदिर बना हुआ है? भूतों का मंदिर बना हुआ है। कहां है? भिवानी। और भूतों के देव कौन है? महादेव। कब बना? 1919। जोगीवाड़ा मंदिर भिवानी। श्री रंगनाथ का मंदिर कहां है? भिवानी। बाबा हीरापुरी मंदिर कहां है? भिवानी।
और किसे समर्पित है? भगवान शिव को। दादी जगते सती का मंदिर इंपोर्टेंट है जी। दादी जगते सती का मंदिर खरक कला गांव है जी, और यहां मेला लगता है जिसे सती का मेला कह देते हैं जी। क्या कह देते हैं? इसलिए ये इंपोर्टेंट है। हरियाणा में सती का मेला कहां लगता है? तो हरियाणा में सती का मेला लगता है दादी जगते सती मंदिर पर, जो कि भिवानी में। तो सती का मेला भिवानी में लगता है जी। कहां लगता है? भिवानी में लगता है। इसलिए ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है बाबा मुंगीप्पा मंदिर। बार बार पेपर में क्वेश्चन आया जी। बाबा मुंगी का जो मंदिर है, इसका ज्यादातर तो यही पूछा गया, ये कहाँ है? तोशाम की पहाड़ियों में है। कहाँ है? तोशाम की पहाड़ियों। भगवान विष्णु का अति प्राचीन मंदिर आया है जी। आपसे पेपर में पूछ ले भगवान विष्णु का अति प्राचीन मंदिर हरियाणा में कहाँ है? तो भिवानी। भिवानी में भी कहाँ है? तोशाम में है। देवसर मंदिर कहाँ है? पूछा गया है जी। ये भी देवसर गांव है जी, और माता दुर्गा को ये समर्पित है देवसर मंदिर। देवसर मंदिर किसे समर्पित है? माता दुर्गा। कहाँ है? देवसर में। गौरी शंकर का मंदिर कहाँ है? भिवानी। घंटाघर मंदिर कहाँ है? भिवानी। कहने का मतलब 1 2 3 4 5 5 मंदिर तो रिपीटेड है भिवानी के, क्योंकि मंदिर सबसे ज्यादा है भाई। मंदिरों की तो नगरी है ही, मंदिर तो सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा रिपीटेड 5 क्वेश्चन भिवानी के हैं। अब ये मत सोचना घंटाघर या गौरी शंकर ये इंपोर्टेंट नहीं है, ये सिलेबस के क्वेश्चन है, मगर ये जो 5 लगाई ये रिपीटेड है। ठीक है, हो जाएगा। आगे बढ़िए। अगला है जी हरिहर मंदिर भिवानी। बाबा खूबीनाथ का मंदिर, ये पूछा है जी मित्ताथल। मित्ताथल के अंदर है बाबा खूबीनाथ का। ठीक है। बाबा खेड़ेवाड़े का मंदिर नौरंगाबाद, और ये बाबा खूबीनाथ का आया था। बाबा खूबीनाथ का मंदिर आया था। बाबा खेड़ेवाड़े का मंदिर नौरंगाबाद है। कहाँ है? नौरंगाबाद। स्टार टेम्पल सितार स्मारक पूछा गया जी दिनोद गांव में। दिनोद गांव में राधा स्वामी जो सत्संग है उसमें, वह राधा स्वामी सत्संग भी कही है, मगर ये दिनोद का राधा स्वामी, एक व्यास का राधा स्वामी। ठीक है ना, राधा स्वामी मत भी 2 हैं, एक व्यास वाला और एक है दिनोद वाला। तो स्टार टेम्पल सितार स्मारक 3 से 4 बार पेपर में आ चुका है जी। कहाँ है? दिनोद गांव में। संत ताराचंद महाराज की समाधि है। किसकी समाधि है? तारा। गया कोई है जी? नहीं गया। एक समाधि अंदर मैं कई बार गया हूं जैसे। ठीक है, एक समाधि है, संत ताराचंद की समाधि है, और इसे ऐसे डेवलप किया गया, बिल्कुल स्टार बनाया गया है। अंदर से भी देखोगे तो भी स्टार, बाहर से देखोगे तो भी स्टार। और अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, जहां उनको मुखाग्नि दी गई थी उसी जगह पे एक समाधि बनाई गई, एक उनकी मूर्ति लगी हुई। ठीक है, तो हरियाणा में ये अजूबा केवल यही है जी, स्टार टेम्पल, और कहीं नहीं। इसमें भी गया हूँ जी। किसमें? बाबा खूबीनाथ मंदिर में। बाबा खूबीनाथ मंदिर में भी कई बार गया हूँ। ससुराल है भाई। तो मित्ता थल है, जैसे मैडम मित्ता थल की है, और ये जो बाबा खूबीनाथ का मंदिर है ना, ये साल में एक बार लगता है, और बहुत बड़े स्तर पर लगता है। ठीक है, और मैडम के जो अंकल है यानी कि ताऊ है, उनके फादर है, जैसे उन्हीं का स्कूल है यहाँ गाँव के आसपास, गाँव के 600-700 बच्चे, और वो स्कूल का नाम भी बाबा खूबीदास स्कूल के नाम पे, सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो इसलिए इतनी डिटेल में बता रहा हूँ, क्योंकि आप कहीं नहीं गए हो तो आप डिटेल में नहीं बता सकते, और इतनी भीड़ होती है। जैसे अभी सैटरडे को बलियाना और इस क्षेत्र में लगा था मेला, लगाता है ना। हाँ, भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि आप ये कह सकते हो कि सारे दिन जितनी यारी रिश्तेदारी है सारी आएंगी। जितनी यारी रिश्तेदारी किसी की है, सोरी ब्याह रखी है वे भी आओगी, गैल उनके उनके बटे हुए आओगे, बालक आओगे, बुआ फूफी मामा जो भी जितकी रिश्तेदारी है सारे आओगे हैं। हाँ, वे सारे आओगे। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं ना कि मुझे यहाँ का इसलिए पता है कि मैं गया हूं यहाँ पे। ठीक है, पर्सनली इसलिए पता है। बाबा परमहंस मंदिर कहाँ है?
तिगड़ाना गांव में है भाई। बाबा परमहंस मंदिर कहाँ है? तिगड़ाना गांव। अब आ जाइए जी मेड़ों पर। बाबा मुंगीप्पा मेला, अभी मुंगीप्पा पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो उस मेला भी है जी, मंदिर भी और मेला भी है। ठीक है। रिवासा कला गांव में है जी। कहां पे? रिवासा कला गांव। बाबा खेड़ेवाड़े का मेला, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये रक्षाबंधन के दिन मनाया जाता है। ये मेला किस दिन लगता है? तो पेपर में ये क्वेश्चन आपसे इन फ्यूचर पूछ सकता है कि भाई रक्षाबंधन के दिन लगने वाला हरियाणा का मेला, तो आप कहेंगे कौन सा? बाबा खेड़ेवाड़े का मेला। कहां पे? नौरंगाबाद गांव में। परमहंस मेला तिगड़ाना गांव में। देवसर मेला देवसर गांव में। देवसर मेला कहां है? देवसर गांव। अब आ जाइए जी पर्यटक स्थलों पर। सबसे पहले ही जो स्थल है वो इंपॉर्टेंट है जी, पूछा गया आपसे, बया पर्यटक स्थल कहां है? तो भिवानी में है जी। जल तरंग पर्यटक स्थल है जी लोहारू में, संचालन नगर पालिका करती है जी। रेड रोबिन पूछा गया है जी। रेड रोबिन पर्यटक स्थल कहां है? भिवानी में। लोहारू का किला कहां है? जाहिर सी बात है, कहां है? लोहारू। मगर इंपोर्टेंट क्या है कि लोहारू के किले का निर्माण किसने करवाया? तो ये लोहारू का किला अर्जुन देव ने बनवाया था जी 1570 में। किसने बनवाया? अर्जुन ने 1570 में। अर्जुन देव के द्वारा 1570 में बनवाया। पांडु तीर्थ या पंच तीर्थ या अष्टकुंड तीर्थ कहां है? तोसाम। ये पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन, चाहे पांडु तीर्थ पूछे, पंच तीर्थ पूछे या अष्टकुंड तीर्थ पूछे, तोसाम में। तोसाम की बारादरी पूछी गई है जी पेपर में, इंपोर्टेंट है। तोसाम की बारादरी किसे कहते? तोसाम की बारादरी कहा है? तोसाम में। डिटेल क्या है? इसे पृथ्वीराज चौहान की कचहरी भी कहा जाता है। ये माना जाता है यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान न्याय करते थे जी। कोई भी डिस्प्यूट हो जाता, विवाद हो जाता, उसे उसको सुनवाई करते थे। तो पृथ्वीराज चौहान की से कचहरी भी कह देते हैं जी। ठीक है। और आजकल तो ये नशे करने वाले जो लोग हैं या जुआ खेलने वाले, उनका अड्डा है जी फिलहाल। ठीक है, ऐसा बताया जाता है। लघु चिड़ियाघर, लघु चिड़ियाघर है जी भिवानी के अंदर। चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल के नाम से जानते हैं जी। प्लेन क्रैश में मारा गया था चौधरी कौन? सुरेंद्र सिंह। इसलिए इनके नाम पे यहाँ पे मेमोरियल खोला है जी। ठीक है। और कब? 1982 से 1983 में निर्माण हुआ। हरियाणा का पहला व सबसे छोटा चिड़ियाघर है। हरियाणा का पहला व सबसे छोटा चिड़ियाघर है। पहला कैसे? लघु, वैसे पहला नहीं, लघु चिड़ियाघर सबसे पहला है ये। ठीक है। और सबसे छोटा है। लघु तो और भी होंगे मगर वो सबसे छोटा यही है, और लघु पहला है हरियाणा का। फिर है भाई 8 सितारा स्मारक दिनोद गांव में। विदाउट पिलर है जी, पिलर नहीं है नीचे। 8वां क्या कहता है? सितारा स्मारक है। कहां पे? अरे अभी जो पढ़ा था स्टार टेम्पल, इसमें पिलर नहीं है। यानी कि ये जिस आकृति में बना है, मान लो स्टार की आकृति में बना है, तो इसमें कहीं पिलर नहीं है। इसको क्या किया गया है? यहां जब यहां तक आओगे तो इसका वजन एक दूसरे पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इनका यहां डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इनका यहां कर दिया। यहां कुछ नहीं है, कुछ नहीं है यहां टिका हुआ किस पे, ये देखिए। यानी कि ऐसे स्टार है तो इनका वजन यहीं पे वो कर दिया इन्होंने। समझ रहे हो बात को? नीचे कोई पिलर नहीं है, विदाउट पिलर है जी। ठीक है। संत ताराचंद की समाधि, संत ताराचंद की प्रसिद्ध रचना है जी क्या? सतगुरु भेंट। क्या है? और सतगुरु भेंट या भेद कह सकते हो जी। सतगुरु भेद, सॉरी भेंट कह रहा हूं। क्या है? सतगुरु भेद है जी। ठीक है। शिक्षण संस्थान की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है जी। क्या है यहाँ पे? हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है जी। हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है। नेक्स्ट क्या है जी? हरियाणा शिक्षा बोर्ड है जी। हरियाणा शिक्षा बोर्ड है जी। स्थापना हुई 1969 में। कहा हुई? चंडीगढ़ में स्थापना हुई जी। पंजाब यूनिवर्सिटी के सहयोग से हुई। 1970 में पहली बार यहां मैट्रिक 10वीं की परीक्षाएं आयोजित कराई गई। 1976 में कराई गई 8वीं की।
अब मैं ये जो बात आपको बता रहा हूं तो पेपर में डायरेक्ट पूछ लेगा कि यहाँ पहली बात 10वीं की परीक्षाओं का आयोजन कब हुआ, 8वीं की परीक्षाओं का आयोजन कब हुआ, वो साल आपको याद होना चाहिए जी। ठीक है। 1981 में चंडीगढ़ से भिवानी लाया गया, यानी कि ये बनी तो कहां थी, मगर भिवानी लाया गया 1981। बन गई थी कब, 1969 में। 1987 में यहाँ 12th की परीक्षा है जी, तो 12th क्या है जी, तो 1987। 10वीं की हुई 1970, 8वीं की हुई 1976। 1991 में वोकेशनल जो परीक्षाएं हैं वो आयोजित कराई गई यहाँ पे, जो वोकेशनल टाइमिंग पे होती है वोकेशनल परीक्षाएं आयोजित हुई। 1994 में हरियाणा में ओपन बोर्ड की शुरुआत हुई। अब जब पेपर में पूछ लिया हरियाणा में ओपन बोर्ड कौन सा है, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी मुक्त शिक्षा, इग्नू जिसे कहते हैं, इंदिरा गांधी मुक्त शिक्षा जो इग्नू है, जो 2000 में ज्ञानवाणी के ऊपर भी एक प्रोग्राम आता था इंदिरा गांधी की एजुकेशन को लेके, कि इंदिरा गांधी ने मुक्त शिक्षा संस्थान शुरू किया है, और ज्ञानवाणी उस चैनल का नाम होता था, वो 2000-2001 में शुरू हुआ था। ठीक है। 2006 से 7 सेमेस्टर पत्ति लागू हुई हरियाणा में, आपको पता होना चाहिए। सेमेस्टर पत्ति की बात करें कब लागू हुई, 6 और बहुत बच्चों ने लकल मारी थी, बीच में भी हुई थी अभी। ठीक है, 6-7 में शुरुआत हो गई थी, चली, फिर बंद भी कर दिया गया जल्दी उसको। क्यों, क्योंकि नकल बहुत ज्यादा, अब ऑप्शन गोले ही भरने थे उसमें, लिखने का कुछ नहीं था जी। बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष थे जी बी.एस. आहूजा। बोर्ड के पहले अध्यक्ष कौन थे, बी.एस. आहूजा। वर्तमान में कौन है, डॉक्टर पवन कुमार। बंसीलाल यूनिवर्सिटी भी यही है जी, बंसीलाल यूनिवर्सिटी बनी 2014 में स्थापित हुई। फिर है जी सर्वपल्ली राधाकृष्णन मल्टी इंटेलिजेंट स्कूल है जी यहाँ, ये अमेरिका की तर्ज पर यहाँ बनाया गया। अमेरिका जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी तर्ज पर बनाया गया, जो रूढ़िवादी एजुकेशन है उसको खत्म करके एक प्रैक्टिकल एजुकेशन बेस्ड पर इसे स्थापित किया गया 2011 में। अमेरिकी मॉडल पर आधारित स्कूल है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। क्लियर है यहाँ तक, चलिए। अब आगे जी महान व्यक्ति, इसको महान व्यक्तियों को पढ़ेंगे जी अगली क्लास में। आज के लिए मेरे हिसाब से बहुत हो गया, ठीक है ना, हो जाएगा यहाँ तक क्लियर, चलिए।